MS धोनी वंस सेड दैट तेंदुलकर जब आउट हो जाते थे वो टीवी बंद कर देते थे। तो लास्ट टाइम एक इंग्लैंड के प्लेयर ने ट्राई किया था, बिल्कुल, एंड ही गॉट कुक्ड। आई मीन मेरे अकॉर्डिंग इज नॉट अ ग्रेट बॉलर इन माय बुक्स। कहने की बात यह है कि ख्याली पुलाव बनाने में अच्छा है जो कुक ने बनाए, लेकिन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करना बीरबल की खिचड़ी साबित होता है साहब। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि रूट आने वाले कुछ टेस्ट में एटलीस्ट वो रिकॉर्ड तो तोड़ ही देंगे, बहुत आसानी से तोड़ देंगे। तेंदुलकर वाज अमंग द फिटेस्ट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली आप इतना ज़्यादा खेलते हो तो लॉन्जेटिविटी में इफ़ेक्ट तो आता है कि आपकी इंजरीज बहुत होंगी। उनको टेनिस एल्बो हुआ, उनका कभी हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, बट ही यूज्ड टू बैट एंड बैट एंड बैट एवरी सिंगल टाइम, एंड व्हेन इंडिया नीडेड ही यूज्ड टू बैट। वो हमेशा अपने आप को बैक करते हैं टू परफॉर्म नॉट ओनली अप टू द मार्क बट बेटर देन द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिकेट टाइम्स पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जिसने करोड़ों इंडियन क्रिकेट फैंस की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि क्या जो रूट सचिन तेंदुलकर के टेस्ट रन्स टैली को सरपास कर सकते हैं या फिर नहीं। मेरा नाम है अक्षत गौर और मेरे साथ हैं आकाश थापा, और आज हम बात करेंगे जो रूट के बारे में, उनके करियर के बारे में, क्या चैलेंजेस उनके करियर में आगे आ सकते हैं और क्या वो तेंदुलकर के टेस्ट रन टैली को सरपास कर सकते हैं। देखिए, तेंदुलकर जो कि क्रिकेट के सबसे महानतम खिलाड़ियों में से एक हैं, उनके टेस्ट क्रिकेट में 15,921, जी हाँ 15,921 रन हैं, जो कि किसी माउंट एवरेस्ट से कम नहीं है। ऐसे में उनको चैलेंज करना एक बहुत बड़ी बात है, और जो रूट ने हाल फिलहाल में ऐसा प्रदर्शन किया है जिसको देख के लगता है कि रूट आने वाले टाइम में सचिन तेंदुलकर को उनके टेस्ट रन्स के रिकॉर्ड में सरपास कर सकते हैं। इसी विषय में आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रूट के करियर में आने वाले टाइम में क्या चैलेंजेस वो फेस कर सकते हैं और किस तरीके से वो अपने खेल को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं, जिससे वो तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रूट तेंदुलकर के इस बहुत बड़े रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं या नहीं। चलिए आकाश जी, दीजिए अपने विचार। क्या लगता है आपको कि रूट में वो काबिलियत है कि वो तेंदुलकर के टेस्ट रन्स को पीछे छोड़ सकते हैं या फिर उनके करीब पहुंच सकते हैं और उनसे आगे नहीं निकल सकते? देखिए सर, पहली बात तो यही है कि सपने सुहाने लड़कपन के चल रहे हैं। जो रूट, जो कीपिंग जोक्स असाइड के सिर्फ स्टैट्स के बेसिस पे अगर सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, क्रिकेट पंडित्स बोल रहे हैं, तो हाँ उन पे एक बार को गौर फरमाया जा सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखें तो जो रूट के जो स्टैट्स हैं वो तो हैं, किंतु वो जो लॉन्जेविटी है, वो जो इंजरी के साथ खेलना है, वो जो प्रेशर ऑफ द गेम है, वो सारी चीज़ें इंग्लैंड के प्लेयर लेके अगर चलें तो लास्ट टाइम एक इंग्लैंड के प्लेयर ने ट्राई किया था, बिल्कुल, एंड ही गॉट कुक्ड। तो वही चीज़ है कि आई डोंट थिंक सो, कतई नहीं कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड टूटेगा। 6 सीजन यानी कि 5 से 6 साल लग जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग, बारिश और क्या कहते हैं इंग्लैंड का वेदर, प्लस दूसरी साइड अवे कंडीशंस, ऑस्ट्रेलिया में रन्स बनाने पड़ेंगे, सब कॉन्टिनेंट में आके रन्स बनाने पड़ेंगे, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका फिर भी बना लोगे, बट आई डोंट थिंक सो यार। मतलब सर आप खुद ही देखो कि 32 सेंचुरी अभी हैं, 51 सेंचुरी सचिन तेंदुलकर की हैं, एवरेज आपका सचिन तेंदुलकर के आसपास है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास, आप जब बोल रहे हैं 15,921 रन, तो आपको वो 15,000 का फिगर दिख रहा है और उनका 12,000 का फिगर दिख रहा है, लेकिन उसमें 921 रन भी हैं जो कि क्लोजर टू 16,000 रन है। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, एंड इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ऑलराइट,
What do you think about it? I think Root has that capability to go longer and surpass तेंदुलकर। होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि क्रिकेटर्स के अलग अलग फेजेस आते हैं, जैसे कि 2019 के पहले रूट का एक वो ख़राब फॉर्म आया था और ऐसा लग रहा था कि रूट पता नहीं 10,000 का भी आंकड़ा छू सकते हैं नहीं छू सकते हैं, लेकिन फिर उनके करियर में एक बहुत अच्छा राइज आया और उन्होंने काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई और रन्स पे रन्स बनाए, चाहे वो होम कंडीशंस हों अवे कंडीशंस हों। इस बात की शुरुआत जहाँ तक मुझे लगता है वो हुई 2020 के इंग्लैंड के टूर से, 2020-21 के, जब इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड का टूर किया था। और कमाल की बात यह है कि वो जो सीरीज़ थी 2 टेस्ट मैचेस की, वो उस वक्त के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल नहीं थी, जिसमें इंग्लैंड ने कमबैक किया था, रूट ने डबल 100 मारा था। और कहीं ना कहीं चलिए कोई नहीं, इंग्लैंड को उस बात से नुकसान हुआ कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो चीज़ शामिल नहीं थी, लेकिन रूट को पर्सनली बहुत फ़ायदा हुआ। रूट ने अपने करियर में छलांग लगाई और उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। ख़ास तौर पे उनके हाल फिलहाल के जो अवे टूर्स गए हैं, जैसे कि श्रीलंका में गया और इंडिया में उन्होंने चेन्नई में ऐसी टर्निंग ट्रैक्स पे उन्होंने अश्विन जैसे इस सदी के महानतम बॉलर्स के अगेंस्ट बैटिंग करके और 100 बनाए। तो मेरे हिसाब से रूट में ये कैपेबिलिटी है टू सरपास तेंदुलकर एंड बिकम द लेजेंडरी एंड बिकम द मोस्ट रन स्कोरर ऑफ ऑल टाइम। फाइन, बट स्टिल नहीं लगेंगे। प्रार्थनाएं भी हैं हिंदुस्तानियों की। हाँ बिल्कुल, इंडियन फैंस तो यही चाहेंगे कि रूट ना पहुंचे, और जो कि बात सही है आपकी, जैसे आपने बोला कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और एक टाइम था जब इंग्लैंड के फॉर्मर कैप्टन एलिस्टर कुक, जैसे कि यू जस्ट सेड कि ही गॉट कुक्ड, एंड उस दौरान भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते थे कि भाई कुक जो है वो सरपास कर जाएंगे तेंदुलकर को, और जो साथ में जो लेजेंडरी बैटर्स हैं, बट हम सभी ने देखा कि उनका क्या हाल हुआ। कहने की बात यह है कि ख्याली पुलाव बनाने में अच्छा है जो कुक ने बनाए, लेकिन सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करना बीरबल की खिचड़ी साबित होता है साहब। तो वही चीज़ है कि आसान नहीं है, मुश्किल नहीं है, बट टफ ज़रूर कह सकते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हाँ, तो इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, तो उसके ऊपर भी बात करते हैं आगे चल के। कि पहला एस्पेक्ट ये आता है कि मोहम्मद यूसुफ का रिकॉर्ड था एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज़्यादा रन्स मारने का टेस्ट क्रिकेट में। तो मोहम्मद यूसुफ का जो रिकॉर्ड है, खैर मोहम्मद यूसुफ शायद नींबू काट रहे होंगे, अभी तक उनका रिकॉर्ड टूटा नहीं, बट जो रूट उसके करीब है। बिल्कुल बिल्कुल, जो रूट उसके काफ़ी करीब है। इनफैक्ट 1700 समथिंग रन्स हैं उनके, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि रूट आने वाले कुछ टेस्ट में एटलीस्ट वो रिकॉर्ड तो तोड़ ही देंगे, बहुत आसानी से तोड़ देंगे, और लीडिंग रन स्कोरर बन जाएंगे एक कैलेंडर ईयर में। तो ये सब तो चलो छोटे मोटे रिकॉर्ड्स हैं जो रूट जैसा महान बल्लेबाज, जिसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, रूट इज़ अ फिनोमिनल बैटर एंड ही विल बी एबल टू एटलीस्ट सरपास द players that he's around with, like Kumar Sangakkara and even his former teammate Alistair Cook. He is already among the legends, मतलब एक legends की टैली है। सचिन तेंदुलकर, रिकी पॉन्टिंग, जैक स्कालिस, राहुल द्रविड़, संगकारा बहुत ऊपर है, फिर एकदम से आते हैं एलिस्टर कुक के बाद जो रूट। तो हाँ, हो सकता है कि एट द एंड ऑफ द डे ये रिकी पॉन्टिंग को तो हरा ही देंगे। हाँ, रिकी पॉन्टिंग बाय द वे ही इज़ द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन टेस्ट क्रिकेट, और उनके 13,378 रन्स हैं, जो कि कमाल की अचीवमेंट है। आई मीन देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन उसके बाद भी आप देखें कि एक टाइम तो ये भी था कि लोग बोलते थे कि पॉन्टिंग तेंदुलकर को बीट कर देंगे, और ऐसा लगता भी था। मतलब मिड 2000 का टाइम जो उनका पीक आया था, व्हेन ही वाज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, तो ऐसा लगता था कि ही कुड सरपास। तो वो तो सचिन तेंदुलकर के लिए भी कहा जाता था कि वो ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं कि नहीं। तो वही चीज़ है कि बोला तो जाता था, बट सचिन ने जो क्या कहते हैं एक पैरामीटर सेट किया है अपने रिकॉर्ड का, जैसे कि 100 का रिकॉर्ड नामुमकिन के बराबर है, वैसे ही आई डोंट थिंक सो कि 200 टेस्ट मैच खेले हैं
सचिन तेंदुलकर ने। अगर आप स्टैट्स देखें तो जब सचिन तेंदुलकर इतने ही मैचेस पे थे तो उन्होंने इनिंग्स भी बहुत कम खेली थी, बट क्या कहते हैं वो 100-200 रन ही पीछे थे जो रूट के, और जो रूट ने मेरे ख्याल से 20-22 इनिंग्स ज़्यादा खेल रखी हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे हमें ये सोचकर बैठना पड़ेगा कि जो रूट कितने हद तक ये लॉन्जेटिविटी के साथ खेल सकते हैं। तो वही है, बाकी आगे। हाँ, दैट इज़ द की, क्योंकि क्या होता है ना कि एक प्लेयर की जैसे फॉर्म आती है, ठीक है, एक समय के लिए फॉर्म आई, उसके बाद फॉर्म चली गई, लेकिन वो प्लेयर की फिटनेस कैसी है और वो कितना लंबा अपने आप को पुश करता है, जैसे तेंदुलकर ने किया। आई मीन अचीविंग 200 टेस्ट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, क्योंकि 200 टेस्ट खेलना बहुत बड़ी बात है। 24 साल से, 24 साल का करियर, 200 टेस्ट मैचेस, और ऊपर से इतना प्रेशर, वो भी, और आप अकेले बैठे हो, फैंस का, करोड़ों फैंस का, और अकेले टीम को लीड करना, यू नो, मुश्किल परिस्थितियों से निकाल कर टीम को जीत की दहलीज तक ले जाना, ये तेंदुलकर ने अपने करियर में बहुत लंबे समय तक किया है। और मतलब 89 में उनका डेब्यू हुआ था, और उसके बाद क्या कहते हैं 90s के एंड तक आते आते जब मिलेनिया चेंज हो रहा था, तब तक आपके स्टार बैटर वही थे। तेंदुलकर आउट हो गए तो आप टीवी बंद करके जा रहे हैं सबके सब। MS धोनी वंस सेड दैट तेंदुलकर जब आउट हो जाते थे वो टीवी बंद कर देते थे। तो वही है कि MS धोनी के घर वाले MS धोनी को जब टीवी बंद कर रहे हैं, तो अब ये सोचिए कि उस लेवल का आदमी और इतनी लंबी क्रिकेट खेल चुका है। बाकी सबके अगर टेस्ट रिकॉर्ड, मोस्ट टेस्ट जिन लोगों ने खेले वो मोस्ट रन गेटर्स में मेरे ख्याल से 168 है, रिकी पॉन्टिंग ने जो आखिरी टेस्ट खेला है। तो उसके बाद सब 170 के नीचे हैं, 168 के ऊपर कोई भी नहीं जा रहा है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे बात ये चली है तो एक चीज़ और है जो कि कहीं ना कहीं तेंदुलकर को बहुत अलग बनाती है बाकी क्रिकेटर्स से, वो ये है कि जैसे इंजरीज तो हर क्रिकेटर के करियर में आती हैं, चाहे वो बॉलर हो, बैटर हो, कोई भी हो, लेकिन उस इंजरीज से किस तरीके से वो कमबैक करता है और आगे अपनी फॉर्म को कैसे मेंटेन करता है, ये कहीं ना कहीं तेंदुलकर ने एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट किया है। जैसे उनकी टेनिस एल्बो थी, तो उस विषय में अगर आप कुछ अपने विचार रखना चाहें। तेंदुलकर was among the fittest players of India. तो ऑब्वियसली आप इतना ज़्यादा खेलते हो तो लॉन्जेटिविटी में इफ़ेक्ट तो आता है कि आपकी इंजरीज बहुत होंगी। उनको टेनिस एल्बो हुआ, उनका कभी हैमस्ट्रिंग पुल हो गया, बट he used to bat and bat and bat every single time, and when India needed he used to bat. तो बाद में अगर आप देखो तो उसका इफेक्ट इतना नहीं दिखा क्योंकि वो एकदम क्रिकेट और बैटर फिट थे। तो हर चीज में वो बैटर फिट होना ज्यादा मैटर करता है। तेंदुलकर ने अपने करियर के आखिरी में जाके वनडेज छोड़े थे, तो क्रिकेट उनकी भी कम नहीं हुई थी, क्रिकेट वो खेलते रहे थे। वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद 2012 में जब उन्होंने 100वां शतक मारा अपना, तो उसके बाद ही वो रिटायर हुए थे। हालांकि उनका 99वां और 100वां शतक थोड़ा सा अनलकी था इंडिया के लिए, बट रिकॉर्ड बुक्स में उससे ज़्यादा स्वर्ण अक्षरों में कोई भी रिकॉर्ड लिखा नहीं जाएगा। बाकी वही कि इंजरीज से जूझना, वही है कि एक बड़ा प्लेयर कब कैसे इंजरीज से कमबैक करता है वो उसकी मिसाल है। और जो रूट भी इंजर्ड हुए थे उससे पहले और उन्होंने कमबैक किया। स्टीव स्मिथ तो खैर इंजर्ड, तो खैर वो तो बैन ही हो गए थे, उन्होंने भी कमबैक किया। तो ये बड़े प्लेयर्स की निशानी होती है। एंड सिंस ये कभी नहीं कहा कि जो रूट बड़ा प्लेयर नहीं है, ऑब्वियसली बड़ा प्लेयर है वो तो, बट कि जब आप सारे एस्पेक्ट्स देखो और सारे एस्पेक्ट्स को लगातार समझो तो आई डोंट थिंक सो कि जो रूट और सचिन तेंदुलकर का कंपैरिजन भी होगा। लेकिन जो रूट इज वन ऑफ द मॉडर्न डे ग्रेट्स। एंड टेस्ट क्रिकेट में अगर स्टीव स्मिथ और जो रूट को एक सांस में बोलें तो फैब फोर में वो दोनों से बेहतर कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज़ और है जो आई गेस चाहे वो तेंदुलकर हो, ब्रायन लारा हो, पॉन्टिंग हो, रूट
कोहली, स्टीव स्मिथ, विलियमसन और भी जो महान क्रिकेटर्स हैं, उनमें जो एक चीज़ बहुत सिमिलर है वो है उनकी मेंटल टफनेस, उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, कि वो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस और जो भी उनके बॉडी का फिटनेस लेवल है, वो हमेशा अपने आप को बैक करते हैं टू परफॉर्म नॉट ओनली अप टू द मार्क बट बेटर देन द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स, टू मेक श्योर कि वो अपना एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ के जाएं क्रिकेट में, अपनी टीम में, और ख़ास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं जो कि उनको एस्पायर करते हैं कि भाई इनके जैसा बनना है। तो ये एक चीज़ है जो रूट में है, और ये कहीं ना कहीं किसी क्रिकेटर के करियर को राइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि रूट का अभी एक और डाउनफॉल आ जाता है, ऑलराइट, आई मीन वी डोंट वांट दैट बट लेट्स अज्यूम कि आ जाता है, जैसा होता है बट मेरे हिसाब से आई मीन अभी तक क्योंकि रूट ने इतना ज़्यादा क्रिकेट देखा हुआ है, एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, सो आई गेस ही हैज़ दैट यू नो एबिलिटी टू कम बैक। चलिए तो बात करते हैं कि जैसे प्लेइंग कंडीशंस की हमने बात करी कि प्लेइंग कंडीशंस अलग अलग जगह अलग होती हैं। जैसे तेंदुलकर की अगर हम बात करें कि तेंदुलकर का रिकॉर्ड लगभग हर जगह काफ़ी अच्छा रहा है, ऐसे ही रूट का भी है कि रूट ने एशिया में खास तौर पे, जो कि इंग्लिश बैटर्स से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें, आई मीन अपार्ट फ्रॉम कुक एंड फ्यू अदर प्लेयर्स, आई डोंट थिंक यू कुड फाइंड एनी प्लेयर्स जिनका, खास तौर पे इंग्लैंड के प्लेयर्स, जिनका इंडिया में या श्रीलंका जैसे कंडीशंस में रिकॉर्ड अच्छा हो, क्योंकि स्पिन डोमिनेटिंग वाले ट्रैक्स रहते हैं। तो ऐसे में तो मेरा ये मानना है कि रूट के लिए ये एक प्लस पॉइंट है कि रूट चूँकि भाई वो पेस तो खेल ही लेते हैं, स्विंग भी खेल लेते हैं, स्विंग खेल के बड़े हुए हैं इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में, बैकफुट के प्लेयर हैं, बहुत लेट खेलते हैं, बॉल को ऑब्जर्व करते हैं, और इनफैक्ट रूट और विलियमसन में दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है बैटिंग स्टांस की कि दोनों लेट कट बहुत मारते हैं। अगर आप उनके बैटिंग देखें, खास तौर पे जब वो इनिंग्स बिल्ड करते हैं, शुरुआत के 40-50 रन अगर आप देखें तो थर्ड मैन गली रीजन में सबसे ज़्यादा रन्स उनके होते हैं, बिकॉज दे आर दैट काइंड ऑफ प्लेयर्स कि लेट खेलना, बॉल को पूरी स्विंग को समझना एंड देन यू नो अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाना। तो मेरे हिसाब से रूट के पास ये दोनों पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि वो स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, पेस भी अच्छा खेलते हैं। हाँ, एक कुछ कमजोरियां हैं, जैसे कि इन स्विंग में दिक्कत होती है, एक्सेसिव पेस से दिक्कत होती है, बट एक्सेसिव पेस से तो सभी को दिक्कत होती है। मतलब मार्क वुड अगर 90 माइल्स की बॉल डाल रहा है, हालांकि वो रूट को नहीं डालेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, भले ही वो नेट्स पे डाल के उनको परेशान करें, लेकिन ऐसे बॉलर्स जो 90 माइल्स प्लस डालते हैं, जाहिर है कि उनसे कोई भी बैटर हो, दिक्कत तो देखो होगी। तो अब ऐसे में बात यह है कि रूट इन सब चैलेंजेस को ओवरकम करके ये कंसिस्टेंसी बना के रख पाते हैं नहीं, जो कि बहुत मुश्किल है, जो कि बहुत लोगों के अकॉर्डिंग, जैसे आपके अकॉर्डिंग भी वो बहुत मुश्किल है कि भाई वो इतना कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि रूट अपने करियर के एक ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे ही कैन रीड द गेम प्रिटी वेल एंड ही कैन रीड द बॉलर्स, कि अगर उनके सामने कोई बॉलर है, जब आदमी इतना खेल लेता है ना, तो उसको पता चल जाता है कि अब प्लान क्या होने वाला है। एंड रूट हैज़ बीन अ कैप्टन एज वेल, सो वो माइंडसेट भी उनके काम आएगा। एग्जैक्टली, बट मेरा क्वेश्चन ये भी है कि रूट की एज क्या है? हाँ, रूट की एज है अराउंड 34-35 या मेरे ख्याल से 36 टच कर रहे होंगे। उस टाइम पे उस एज में आपके रिफ्लेक्सेस कमज़ोर होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होने शुरू हो जाते हैं, चाहे आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो। आप फार्मूला 1 ड्राइवर भी नहीं हो, ठीक है, कि आपके रिफ्लेक्सेस इतने तेज हो जाएं। 90 माइल्स पर आवर के ऊपर की जितनी भी बॉलें होंगी, वो तो पहली बात तो हम जैसा बंदा ऐसे स्टांस लेने जा रहा होता है, जैसे ही निकल जाएगी, तब तक यहाँ से निकल जाती है और पीछे देख रहा होता है कि अच्छा मैंने तो हिलाया भी नहीं था बैट। जैसे इंडिया में एक देसी टर्म है ना कि बहुत सूंघ भी नहीं पाए, उस तरीके की चीज है पता भी नहीं चलता था। तो वही चीज़ है कि उस लेवल पे मैं स्किल सेट पे कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ, बट वहाँ पर आते आते आपके रिफ्लेक्सेस कमज़ोर हो जाते हैं। बिल्कुल। when we compare it to
सचिन तेंदुलकर वॉज गॉड गिफ्टेड। एक बात तो है कि कुछ लोग होते हैं जो बनाए जाते हैं कि आप बल्लेबाजी करें, आपको बल्लेबाजी के लिए बनाया गया है, अन्यथा आपको MRF पेस अकेडमी से नहीं निकाला जाता। लेकिन फिर भी कि जब आप बात कर रहे हैं कि जो रूट के बैटिंग के उसमें, ही इज़ अ फिनोमिनल बैटर, उनके सब कॉन्टिनेंट में भी रन्स हैं, वो ऐसे प्लेयर हैं जिनके हर जगह पे रन्स हैं, एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया में थोड़े बहुत कम हैं, बट सब कॉन्टिनेंट में ठीक ठाक हैं। उन्होंने याद है पिछली बार जब इंग्लैंड आई थी तो 200 रन मारे थे, एंड ही बैटेड एंड बैटेड एंड बैटेड ऑल डे लॉन्ग, 1.5 दिनों तक इंग्लैंड ने परेशान किया था। तो वही चीज़ है कि हाँ वो जाएंगे, पर डिस्कशन में वो आगे बढ़ते हुए कि नहीं, 6 सीजन्स में 4500 रन, वो भी आपकी बढ़ती उम्र के साथ, आप फैब 4 में हैं, फैब 4 भी अब ढल रहा है, स्टीव स्मिथ स्टेजेस में है, वही कुछ वाइट बॉल से निकल रहे हैं, कुछ वाइट बॉल में रह रहे हैं। विराट कोहली इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, उन्होंने T20 को अलविदा कह दिया है, किंतु वाइट बॉल में 50 ओवर्स की गेम में जैसे ही वो जीतेंगे वो उसे भी अलविदा करेंगे और टेस्ट खेलेंगे। तो वही चीज़ है कि अभी फैब 4 जो है, और इनफैक्ट वी कैन से कि फैब 5 जैसा कि पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स बोलते हैं, बट आई डोंट थिंक सो कि फैब 5 का टाइम है, अभी फैब 4 है, समय है, बहुत ज़्यादा समय है। हाँ, बाबर आजम इज़ अ ग्रेट प्लेयर, बट क्लासी प्लेयर है, बट बड़ी वहाँ तक आने में थोड़ा सा समय है। वही तो खैर आगे बढ़ते हैं। लॉन्जिविटी की बात हो रही थी, इंग्लैंड की बात हो रही थी। इंग्लैंड कितने प्लेयर्स को सपोर्ट करता है? आई डोंट थिंक सो जेम्स एंडरसन के अलावा मैंने ज़्यादा प्लेयर्स को सपोर्ट करते हुए देखा। हाँ, ये जैसे बात थी कि इसके 2 पॉइंट्स हैं कि एक तो ये है कि क्या रूट आने वाले टाइम में सिर्फ एक फॉर्मेट पे फोकस करेंगे, जैसे पिछले टाइम हमने देखा था कि जिमी एंडरसन ने किया, और उनको करना भी चाहिए क्योंकि T20I में उनको कंसीडर नहीं किया जा रहा है, जो कि फैक्ट है, इंग्लैंड क्रिकेट नहीं कंसीडर कर रही है उनको। ODI में भी इंग्लैंड क्रिकेट सीम्स टू बी अनश्योर कि उनको वो आगे लेके जाएं या ना जाएं। आप पिछले ODI वर्ल्ड कप में थे और ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि वो आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में भी दिख सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है, एशियन कंडीशंस में रूट से बेटर प्लेयर करंटली इंग्लैंड क्रिकेट साइड में नहीं है। चलिए वो सब बातें किनारे रखते हैं, अब ये देखते हैं कि रूट एक फॉर्मेट पे फोकस उनको करना चाहिए या नहीं। व्हाट डू यू थिंक? एक फॉर्मेट में सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं करना चाहिए, एंड व्हेन यू प्ले फॉर द नेशन, तो वही बात आ जाती है कि इंग्लैंड को जीत किस में दिला सकते हैं वो, किस ट्रॉफी की ज़्यादा वर्थ है। मैं ये नहीं कह रहा कि WTC की वर्थ नहीं है, बट WTC में अभी इंग्लैंड बहुत पीछे है, एंड एक सीट तो पक्की होती है कि इंडिया जा रही है फाइनल में, बाकी सब लोग अपने में लड़ रहे होते हैं, बट वो चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन जिस तरीके का गेम प्ले है वो सब कॉन्टिनेंट में काम नहीं करता है सर। लास्ट वर्ल्ड कप देख चुके थे, इंग्लैंड वाज शेमलेसली बिलो एवरेज, मतलब नीदरलैंड से आप हारने वाले हो, अफगानिस्तान, इन सब मैचेस जितने भी हुए हैं दे वर आउट परफॉर्म्ड बाय द अदर टीम, एंड ऐसी टीम्स जो कि शायद टेस्ट प्लेइंग नेशन भी नहीं है उस टाइम पे, तो वही चीज़ है। एंड दूसरा, इंग्लैंड जेम्स एंडरसन को जैसे उन्होंने बोला कि टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करवा दिया पूरा का पूरा, तो इंग्लैंड का तो वो पुराना गेम है कि जैसे ही इंग्लैंड में बॉल स्विंग होनी शुरू हुई, जिमी आजा करना शुरू कर देते हैं वो। तो जेम्स एंडरसन बहुत विवाद वाली बात है, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स खराब है। जेम्स एंडरसन जैसा प्लेयर वो कंपेयर नहीं होना चाहिए कि लॉन्जिविटी के उस पर, क्योंकि आप जब तक धूप और उसमें बॉल नहीं डालोगे, सब कॉन्टिनेंट की ह्यूमिड कंडीशंस में बैटिंग नहीं करोगे, तो तब तक तो आपको समझ ही नहीं आएगा ना। हाँ, बात ये भी है ना कि जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट से बोलते हैं कि खास तौर पे जो एशियन बैटर्स हैं उनको लेके बोला जाता है कि भाई आप इंग्लैंड में अच्छा नहीं कर रहे हो या सीना कंट्रीज़ में अच्छा नहीं कर रहे हो, तो जब तक आप यहाँ पे परफॉर्म नहीं करोगे, वी डोंट कंसीडर यू एज अ
ग्रेट बैटर एंड ऑल। सो सिमिलरली उस लॉजिक को लगाते हुए जिमी एंडरसन ने एशिया में बहुत ख़राब परफॉर्म किया है। केवल उनका लास्ट जो टूर था श्रीलंका का, इंडिया का, उसमें उन्होंने थोड़ा सा परफॉर्म सही किया, वो भी उनके लेटर स्टेजेस में था। उन्होंने सोचा चलो लेट्स गिव अ शॉट कि एक बार और ट्राई कर लेते हैं, लेकिन इंडिया में उनका 5 नहीं है। सो आई मीन मेरे अकॉर्डिंग इज नॉट अ ग्रेट बॉलर इन माय बुक्स। आई मीन एंडरसन होंगे अपने टाइम के अच्छे बॉलर होंगे, विकेट्स लिए होंगे, लेकिन सिर्फ अपनी कंडीशंस में लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया में उनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है। ऑस्ट्रेलिया में तो हाँ, और कहीं वो ट्रैवल करते नहीं थे, और लिमिटेड ओवर्स बहुत पहले छोड़ दिया था। सिर्फ एक फॉर्मेट पे फोकस करके तो कोई भी एंडरसन बन जाएगा। वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, but these are our opinion and but not a lie. हाँ, एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं, नॉट एन एक्सपर्ट ओपिनियन। हाँ, तो चलिए बात ये है कि दो चीज़ें हैं कि क्या रूट को फोकस करना चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। आपने बोला कि एक रिकॉर्ड को, सिर्फ एक रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए उनको नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, ओके, आई गॉट दैट। दूसरी चीज़, क्या इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड, जैसे उन्होंने जेम्स एंडरसन को बैक किया था, क्योंकि उन्होंने एंडरसन को बैक इसीलिए किया था कि भाई तुम जाओ 700 वाला जो रिकॉर्ड है वो तुम तोड़ो जाके, ठीक है। उनका मेन पर्पस यही था कि तुम सदी के महानतम बॉलर इन टर्म्स ऑफ एटलीस्ट बुक्स तो बनी जाओ, बेस्ट फास्ट बॉलर तो बनी जाओ। और उन्होंने ऐसा किया भी, और वही खरे उतरे जो ईसीबी ने उनको बैक किया। तो अब सिमिलरली क्या ईसीबी जो रूट को भी बैक करेगी? इनफैक्ट यू ऑल्सो नो दैट कि इंग्लैंड बैटर्स को इतना फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि सिंस इंग्लैंड बैटर्स आते रहते हैं एंड हैरी ब्रूक आया एकदम से, तो सारे के सारे बैटर्स जो हैं उनके पास एक खेप है जो कि अच्छी खेप आती है बैटर्स की, क्योंकि उन्हें पता है कि बॉलर्स की लॉन्जेटिविटी इतनी नहीं होती। हर कोई जिमी एंडरसन नहीं हो सकता, हर कोई स्टुअर्ट ब्रॉड नहीं हो सकता, बट हर कोई एलिस्टर कुक हो सकता है। मतलब हर कोई नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हो सकता है एट द एंड ऑफ द डे। तो वो बैटर्स पे इतना भरोसा नहीं जताते कि आप खेलो, जब तक आप परफॉर्म कर रहे हो, आप टीम में हो, हमारे पास बैटर्स की कमी नहीं है। डेविड मलान को इतना लेट चांस मिला था, डेविड मलान आप रिटायर हो गए हैं मेरे ख्याल में। तो वही चीज़ है कि आपके पास इतने ब्रिलियंट बैटर्स हैं, तो इयन बेल को क्यों नहीं चांस दिया गया उतना, अगर आपने एलिस्टर कुक को चांस दिया था। जॉनथन ट्रॉट, हालांकि उनकी मेंटल हेल्थ के इश्यूज थे, एंड्रू स्ट्राउस, इतने बड़े प्लेयर्स हैं, तो वो सब खेल के ही रहे थे टीम में। बट एट द एंड ऑफ द डे अगेन कि जो रूट को इतना बैकिंग नहीं मिलेगा, क्योंकि वाइट बॉल क्रिकेट में जॉस बटलर इतने सपोर्टिव नहीं है मेरे ख्याल में उनको टीम में, क्योंकि अगर वो स्क्वाड में है तो वो खेलते तो हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि वो इतना खेल पाएंगे लगातार। टेस्ट क्रिकेट में उनके बहुत चांसेस हैं, हाँ टेस्ट क्रिकेट में वो खेलेंगे भी, अगर वो स्लो भी खेलेंगे तो बाकी सारे तो बेसबॉल खेल ही रहे हैं। तो हाँ, वो टेस्ट में खेलेंगे। इंग्लैंड उनको सपोर्ट करेगा या नहीं, ये संशयवादी बात है। आई थिंक ईसीबी उनको सपोर्ट कर सकता है। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो ये है कि ईसीबी ने एलिस्टर कुक को भी काफ़ी सपोर्ट किया था, हालांकि कुक ने स्वयं ये डिसीजन लिया कि वो अब क्रिकेट को अलविदा कहेंगे, क्योंकि अगर आप देखें कुक ने रिटायरमेंट के बाद भी, इनफैक्ट अभी तक कुछ समय पहले तक काउंटी में ढेरों रन्स बनाए हैं, तो कुक में वो एबिलिटी थी, बट कुक ने डिसाइड किया कि भाई मुझको नहीं खेलना है। लेकिन रूट का जहाँ तक अप्रोच रहा है, जब तक वो पर्सनली नहीं चाहेंगे और जिस तरीके का उनका स्टैचर है, आई थिंक ईसीबी सपोर्ट करेगी खास। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये शायद एक गोल्डन मौका है कि तेंदुलकर के इतने करीब आना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, और रूट ने अभी तक वो करके दिखाया है। उनके आगे बहुत कम लोग हैं, संगाकारा हैं, कुक हैं, रिकी पॉन्टिंग वगैरह हैं, जैक स्कैलिस हैं, तो गिनती के लोग हैं। इनको तो एटलीस्ट इंग्लैंड क्रिकेट चाहेगी कि रूट इनको तो एटलीस्ट सरपास कर ही दे और वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर तो बन ही जाए। बट एक क्वेश्चन और अराइज होता है इस बीच में कि डू यू रियली थिंक दैट इंग्लैंड इज अ प्लेयर लविंग कंट्री? जैसे
अब सचिन तेंदुलकर के लिए ये बात नहीं कही जा सकती कि ही वाज अ प्लेयर लव्ड बाय ऑल, कि उनका स्टैचर ही वो था कि आप अपनी कंट्री में अकेले खेल रहे हैं बेसिकली। देयर आर सम पॉइंट्स के when there is a god level there are some uncrowned kings। राहुल द्रविड़ हमारे उसमें थे। राहुल द्रविड़ से 1 रन ज्यादा ही है जैक कालिस का और उसी लिस्ट में है। तो वही चीज है कि डू यू रियली थिंक दैट इंग्लैंड एज अ बोर्ड इज अ प्लेयर लविंग, प्लेयर केयरिंग बोर्ड? England might not be a player loving board, but considering कि जो current situation है और जिस तरीके का मौका रूट के पास है, मे बी इंग्लैंड कैन गिव अ शॉट कि भाई चलो ठीक है। इंग्लैंड शायद ये बोलेगी कि देखो ऐसा है, तुम्हारे पास 3 साल हैं, इन 3 सालों में हम तुमको बैक कर रहे हैं, तुम जाओ रन्स मारो और जितने रन्स बना सकते हो बनाओ। क्योंकि एंडरसन के संग भी उन्होंने यही किया। एंडरसन को उन्होंने एक समय तक बैकअप किया कि भाई ऐसा है तुम जाके विकेट्स लो, लेकिन जब उनको लगा कि हाँ अब एक क्रॉप तैयार हो गई है नए फास्ट बॉलर्स की और ऑस्ट्रेलिया टूर भी है आने वाले टाइम में, और उनको पता है कि एंडरसन का जो फिटनेस लेवल है, हालांकि एंडरसन ने अपनी फिटनेस बहुत अच्छी बना के रखी है। आई मीन वी हैव सीन ऑफ फ्यू ऑफ हिज एब्सोल्यूट ब्रिलियंट फील्डिंग मास्टर क्लासेस, डाइव मार के कैचेस लिए हैं और एब्स है साहब, एब्स हैं। तो ऐसे में एंडरसन ने जस्टिफाई किया है इंग्लैंड के डिसीजन को, एंड आई थिंक रूट कैन ऑल्सो जस्टिफाई, बट गिवन द फैक्ट कि वो जिस तरीके की कंसिस्टेंसी अभी दिखा रहे हैं 1700 प्लस रन्स एक कैलेंडर ईयर में, अगर ऐसे ही वो आने वाले 2-3 साल में दिखाएंगे तो आई गेस कोई भी बोर्ड हो वो बैक करेगा ऑब्वियसली। लेकिन वो 2-3 हज़ार रन, हाँ ऑलमोस्ट 16,000 रन्स बनाने हैं। रूट को कायदे से टारगेट ये करना पड़ेगा कि भाई 16,000 रन्स तक पहुंचना है। 4800 रन, 4800-4500 रन चाहिए। 1,500 मार दिए तो आप रिकी पॉन्टिंग के ऊपर हो जाएंगे, आप दूसरे सबसे महान टेस्ट के बल्लेबाज होंगे, लेकिन आपको उसके लिए 190-200 मैचेस तो खेलने पड़ेंगे साहब। बिल्कुल। तो वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं और आई गेस चलिए बात करते हैं फिनिशिंग में। एक हम लोग ये भी बात कर लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं फैफ 4 पर कि फैफ 4 में जो बाकी जो 3 प्लेयर्स हैं, अगर उनकी बात करें तो वो एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कितना वो लोग इन टर्म्स ऑफ बेंचमार्क या माइलस्टोन्स अचीव कर सकते हैं, जैसे कि स्टीव स्मिथ हैं, विलियमसन एंड कोहली, ऑफ कोर्स विराट कोहली। सो मेरे हिसाब से देखिए इनके लिए तो 12,000-13,000 तो बहुत दूर है, लेकिन हाँ ये है कि इनके लिए टारगेट यही है कि 10,000 वाला जो माइलस्टोन है वो तो एटलीस्ट क्रॉस चेक कर लें अपनी बुक्स में कि हाँ भाई चलो 10,000 रन प्लस बना लिए। सो फैब 4 में एज यू ऑल्सो नो दैट कि फैब 4 में 2 ही ऑप्शन हैं जो सचिन के रिकॉर्ड के करीब पहुंचेंगे या उस टैली में बहुत ऊपर जाएंगे। स्टीव स्मिथ के साथ ये हुआ कि उनके 2 साल बैन खा गया, केन विलियमसन की इंजरी खा गई, प्लस न्यूजीलैंड 2-2 टेस्ट 3-3 टेस्ट, ये 2 टेस्ट से तो ज़्यादा सीरीज खेलते ही नहीं है वो। इंडिया विराट कोहली छोटी टीम्स के साथ नहीं खेलते। वहीं पे जो रूट चांद पे भी खेल रही होगी कोई टीम, उसके साथ भी खेलेंगे। बट अलहदा उस बात की कि जो रूट हर टीम पे रन बनाते हैं, तो वही चीज़ है सर कि अब आप बताइए। द टर्म दैट यू यूज्ड कि रूट सभी के साथ खेलते हैं, आई गेस फैब 5 की अगर हम लोग बात कर रहे थे देन देयर इज अ बेटर, आई मीन नो डाउट ही हैज़ बीन फिनोमिनल बाबर आजम, बट वो भी मौका नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो कोई भी टीम हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। सो आई थिंक फैंस नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो आई गेस वो किसी के संग भेदभाव नहीं करते हैं, वो सबके संग खेलते हैं एंड कीप्स ऑन स्कोरिंग रन्स। तो चलिए इस टॉपिक पे अब फिनिशिंग टचेस देते हैं। कुल मिला के बात ये है कि जो रूट जो है उनमें कैपेबिलिटी है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट, ही हैज़ बीन अ फिनोमिनल बैटर, बहुत महान बल्लेबाज हैं, इस सदी के महान बल्लेबाजों में से एक हैं।
फैब 4 का हिस्सा हैं, पिछले कई समय से कंसिस्टेंट हैं, करियर भी काफ़ी लंबा है उनका। ऐसे में रूट के पास पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं टू एटलीस्ट यू नो गेट क्लोजर टू तेंदुलकर। अब उनसे आगे निकल पाते हैं नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है, और जो क्योंकि ऑड्स आर रियली अगेंस्ट हिम, ऑड्स आर अगेंस्ट हिम, सो इन दैट सिनारियो इट इज़ रियली डिफिकल्ट फॉर हिम टू सरपास तेंदुलकर। लेकिन इम्पॉसिबल तो कुछ भी नहीं है, किसी ने सोचा नहीं होगा कि 15,000 रन भी बनेंगे, बट तेंदुलकर डिड दैट। सी ऑड्स बिल्कुल नहीं है, बट एट द एंड मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इफ़ यू वांट दैट रिकॉर्ड यू टेक दैट रिकॉर्ड, वील टेक द ट्रॉफीज। आपको नहीं खेलना है, आपको खेलना है, आप खेलिए। आपको क्या कहते हैं होनोलुलु पे रन मारने, आप होनोलुलु पे मार के बना लीजिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जब भी एक सांस में जो रूट और सचिन तेंदुलकर का नाम लेंगे तो उसमें ये बात तो पक्की रहेगी कि एक बॉलिंग लीनिएज भी थी उस समय पे। एक आप जो रूट के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि उनके पास बैटिंग सपोर्ट, उनकी टीम, टेस्ट कितने ही लोग खेल रहे हैं अच्छा, वहीं पे सचिन तेंदुलकर के पास 2 लोगों का सहारा होता था। एंड टेस्ट क्रिकेट में एक टाइम पे तो उससे पहले बिल्कुल ही नहीं हुआ करता था, जब ब्रायन लारा वगैरह के साथ तुलना की जाती थी। तो वही चीज़ है कि बट आई गेस देयर इज वन कॉन्ट्रडिक्शन टू योर पॉइंट कि मिड 20s में आकर इंडिया की एक बहुत क्रीमी बैटिंग लेयर बन चुकी थी, खास तौर में टेस्ट क्रिकेट में। क्योंकि अगर आपको याद हो कि 2003-4 के टाइम पे जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर करती थी तो लगभग 600 रन मारती थी एक पारी में, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण, ऑफ कोर्स ही हैज़ बीन द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर। सो वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, तो ये एक क्रीमी बैटिंग लाइनअप थी एक टाइम पे इंडिया की। समय के बाद सब अलग होते चले गए, लेकिन तेंदुलकर ने अपनी लॉन्जेविटी बना के रखी, और यही कारण है कि वो इतने समय तक खेल पाए और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच पाए जहां पे लोग पहुंचने की सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तो आई गेस रूट के लिए बहुत मुश्किल है, जो आप कभी में यही मानना है, और रूट नहीं करेगा, रूट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि अगर रूट ने ये कंसिस्टेंसी बनाए रखी और लगभग 3 साल खेल गए तो वो पॉन्टिंग को तो पीछे छोड़ ही देंगे मेरे हिसाब से। हाँ, वो अगले साल तक छोड़ चुके होंगे, पॉन्टिंग को पीछे छोड़ देंगे वो, और दुनिया के सेकंड हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर बन जाएंगे। ऐसे में देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वो आगे कितना जा पाते हैं नहीं। तो चलिए इस डिस्कशन को यहाँ पे विराम देते हैं, और ऐसे ही पॉडकास्ट, ऐसे ही डिस्कशन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के संग शेयर ज़रूर करें, उनके ओपिनियन भी लें कि उनको क्या लगता है, ख़ास तौर पे क्रिकेट लवर्स जो कि हर फैमिली में होते हैं। तो क्रिकेट लवर्स को क्या लगता है कि रूट तेंदुलकर के करीब जा सकते हैं या उनको पीछे भी छोड़ सकते हैं। मेक श्योर कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। टिल देन कीप वॉचिंग क्रिकेट and keep living your dreams.